स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आया हूँ हमारे खेत के ऊपर। ये लगभग 10 बीघा खेत है जिसके अंदर हमने मूंग की फसल बो रखी है। ये जो मेरे पीछे आप फसल देख रहे हो ये मूंग की फसल है और ये 10 बीघा खेत है। तो अभी फाल का टाइम शुरू है और लगभग बालियाँ भी आ चुकी है और कुछ बालियाँ पककर तैयार हो चुकी है, जो अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये देखिए ये बालियाँ आनी शुरू हो गई है। अब ये फाल और ये बालियाँ बहुत अच्छी है और कोई बाली पककर तैयार हो चुकी है, लगभग पकने के कगार पर है। थोड़ी बहुत हरी है और कोई बिल्कुल काली पड़ चुकी है। मतलब फसल को काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर फसल कट जाएगी और अब की बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है कि पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि फसल टाइम टू टाइम हो रही है। फसल के ऊपर पानी टाइम टू टाइम गिर रहा है, बारिश टाइम पर हो रही है। और इस बार खरपतवार नाशक जो हमने दिया था उससे हमारे खेतों के अंदर भी चारा वगैरह नहीं है, बल्कि किसी खेत में ऐसा हुआ है कि चारा रह गया है। जिस तरह ये खेत है हमारे पास वाला, इसमें भी खरपतवार नाशक दिया गया था, लेकिन इसके अंदर ये चारा हो गया है। पता नहीं क्लाइमेट का है क्या है, लेकिन किसी में है और किसी में नहीं है। लेकिन हम अपने खेत में बहुत अच्छी फसल है, नहीं ज़्यादा खरपतवार है और फसल ही बहुत अच्छी है। तो अब बस सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि कोई आवारा पशु ना चल रहा हो संभालने के लिए। तो आप सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए पास में दूसरा खेत है, उसके अंदर जवार बो रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनिंग का कार्य शुरू है। यहाँ पे क्रेशर लग गई है, यहाँ से पत्थर निकल रहा है और उसका मतलब डस्ट वगैरह और जीरो रोड़ी वगैरह ये कुछ बनती है, जिससे हमारे खेतों की और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। लगभग 20 से 25 लाख रुपए बीघा के लगभग हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। तो बाकी कुछ ज़्यादा तो अगली वीडियो में और बता दूंगा, कोई दूसरी फसल के बारे में या दूसरे खेत पे जाएंगे तब। बल्कि ये जो हमने मेहनत की है लगभग 1-1.5 महीने पहले मूंग की बिजाई की थी, उसके बाद मेहनत इस फसल में बहुत कम लगती है। सिर्फ बिजाई के बाद 2 बार खेत को जोतने के बाद सिर्फ बीज डालना होता है और टाइम टू टाइम बारिश को होने की वजह से ये फसल बहुत ही अच्छी है। और कहीं तो ये फसल मेरे घुटनों तक और कहीं मेरे कमर तक भी आ रही है। ये देखिए और बहुत अच्छी फसल है, चारों तरफ हरियाली है। लेकिन एक विशेष रोग है अभी इसमें लगा है फसल में, तो और भी बढ़िया बात है अपने खेत में कोई पौधों के लगा है। ये देखिए ये पीलापन आ गया है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ये बहुत घातक रोग है। लेकिन अभी फिलहाल अपने खेत के अंदर ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि किसान होते हैं उनका सिर्फ जो इनकम का सोर्स ये फसल ही होती है। फसल अच्छी हुई तो इनकम अच्छी होती है, अगर नहीं हुई तो अपने खुद की जेब से भी कुछ लगाना पड़ जाता है। तो मेहनत करने से ही मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता तो उस पर भी सब्र भी करनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और आपका क्या मानना है आप भी बताओ। और आपकी क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा होती है और इस वक्त कौन सी फसल बो रखी है आपने आपके खेतों के अंदर, वो भी कमेंट करें। ये देखिए हमारे पड़ोसी एक खेत है, बहुत अच्छी जवार है यहाँ पे। ये देखिए मतलब इस ज़माने को देखते हुए बहुत अच्छी फसल है। बाकी बारिश का मौसम भी अभी बन रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। चारों तरफ सूरज नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बादल और छाया है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहें तो कमेंट में करें कि किस फसल के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं। अगर मुझे पता होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और अगर पता नहीं होगी तो